हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 7 के विज्ञान के एटीग्रेड के चैप्टर नंबर 10 के बारे में, जिसका नाम है बच्चों विद्युत धारा और इसके प्रभाव। एटीग्रेड के सभी क्वेश्चनों को हम हल कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें पाठ की पूर्व तैयारी में, तो इसमें आपको विद्युत रोधी और विद्युत चालक शब्द यहाँ पर छाँट के लिखने हैं। तो बच्चों ये विद्युत रोधी, विद्युत चालक, इस तरीके से सभी शब्द आपके छाँट के लिख दिए गए हैं। आगे हम बात कर लेते हैं, इन्हीं को विद्युत चालक और विद्युत रोधी में यहाँ पर बांटा गया है, तो इनको भी हमने लिख दिया है यहाँ पर। इसके बाद बात कर लेते हैं बच्चों खालिस्तान वाले क्वेश्चनों पे। इसमें देखेंगे कि एक सुरक्षा युक्ति को क्या कहते हैं, फ्यूज कहते हैं। विद्युत की सुचालक धातुएं तांबा और एल्युमिनियम है। विद्युत सेल में धन ऋण 2 टर्मिनल होते हैं और विद्युत की बचत के लिए एलईडी बल्ब का प्रयोग किया जाता है। विद्युत हीटर एवं इस्त्री विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उदाहरण है बच्चों। ठीक है, बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, विद्युत बैटरी बनाने के लिए कितने सेलों की आवश्यकता होती है। तो बच्चों विद्युत बैटरी बनाने के लिए हमेशा 2 या 2 से अधिक सेलों की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दूसरे वाले में विद्युत बल्ब कब दीप्त होता है। तो बच्चों जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब बल्ब दीप्त होता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बैटरी उपयोग वाले उपकरणों के नाम हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए टॉर्च, रेडियो, टीवी, रिमोट, इनमें सभी में हम बैटरी का उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर उपयोग सभी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक किसे कहते हैं। तो बच्चों ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। जब विद्युत तार को मतलब ये कि लिपटी हुई तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा के 2 प्रभावों के नाम लिखो। तो बच्चों विद्युत धारा के 2 प्रभाव में एक तापीय प्रभाव हो जाता है आपका और एक हो जाता है आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विद्युत बैटरी का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो बच्चों विद्युत बैटरी का उपयोग आपकी टॉर्च, रेडियो, टीवी, रिमोट, मोबाइल आदि में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एमसीबी का उपयोग आजकल अधिक बढ़ गया है, क्यों। तो बच्चों एमसीबी का उपयोग विद्युत परिपथ को सुरक्षा प्रदान करने के लिए और शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हमें आईएसआई चिन्ह वाले विद्युत उपकरणों का ही उपयोग क्यों करना चाहिए। तो बच्चों आईएसआई चिन्ह वाले जो विद्युत उपकरण होते हैं उनकी क्वालिटी अच्छी होती है और हमें खतरा कम होता है। अगला क्वेश्चन है, इसी में विद्युत बल्ब इसमें पूछा है उपयोग ये कि अगर विद्युत बल्ब का तंतु टूट जाता है क्वेश्चन नंबर 5 में, तो क्या विद्युत बल्ब दीप्त होगा। बिल्कुल नहीं होगा बच्चों। अगर विद्युत बल्ब का तंतु टूट जाएगा तो विद्युत बल्ब दीप्त नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में बात करें तो लघुपतन या शॉर्ट सर्किट से क्या समझते हैं बच्चों। लघुपतन होता है जब ऋण तार और धन तार दोनों ये आपस में मिल जाते हैं तो सर्किट में आग लग जाती है, जिसे हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज बनाने में किस धातु के तार का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों विद्युत फ्यूज बनाने के लिए ऐसी धातु का उपयोग किया जाता है जो आसानी से पिघल जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इसको आप नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव किसे कहते हैं। ऐसे 2 विद्युत संयंत्रों के नाम लिखो जिसमें विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग होता है। तो बच्चों विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है विद्युत का ताप में बदलना, और इसके लिए उदाहरण है विद्युत प्रेस, विद्युत हीटर, ये सभी इसके उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए एवं चित्र बनाइए। तो बच्चों ये विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव मैंने यहाँ पर परिभाषित किया, आप इसे नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, इसमें 2 क्वेश्चन है। स्विच ऑफ होने पर क्या बल्ब दीप्त होगा। बिल्कुल नहीं होगा बच्चों। और दूसरे में स्विच ऑन होने पर बल्ब दीप्त होगा क्या, होगा बच्चों। और इसमें बल्बों का जो क्रम है ना वो CBA होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, साधारण विद्युत बल्ब के स्थान पर आप अब LED बल्बों का उपयोग क्यों करना चाहिए। बच्चों विद्युत की खपत को कम करने के लिए LED बल्बों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए बच्चों विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाले अवयवों के प्रतीक चिन्ह यहाँ पर लिखने हैं। तो बच्चों इनके सभी के प्रतीक देखिए, विद्युत बल्ब का ये प्रतीक चिन्ह होता है, विद्युत सेल का प्रतीक चिन्ह ये होता है, बल्ब का ये होता है, स्विच ऑन का ये होगा, स्विच ऑफ का ये होगा, और बैटरी के लिए ये होगा, और आपका संयोजन तार के लिए ये होगा। ठीक है, चलिए अगला है कि इसमें बच्चों 2 चित्र बनाने। स्विच ऑन की स्थिति में विद्युत परिपथ ये हो जाएगा और स्विच ऑफ की स्थिति में विद्युत परिपथ ये हो जाएगा। ठीक है, इनको आप बना लेंगे। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से चुंबकीय पदार्थों को पृथक करने के लिए किया जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल किया जा सकता है बच्चों, कि जब मतलब ये कि एक लोहे की एक छड़ पर लोहे मतलब तार से जब कुंडल तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते तो उसके चारों चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है और उससे कचरे में से जितने भी चुंबकीय पदार्थ हैं वो उससे चिपक जाएंगे। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 14 है, जब किसी तार से विद्युत को प्रवाहित करने के लिए स्विच को ऑन किया जाता है तो तार के निकट रखी चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। बिल्कुल होगी बच्चों, जब तार में धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके चारों चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, जिससे चुंबकीय सुई क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है। साधारण विद्युत बल्बों के स्थान पर एलईडी बल्बों का उपयोग ना करें तो उसका क्या प्रभाव होगा बच्चों, विद्युत खपत अधिक होगी। अगर हम साधारण बल्बों के स्थान पर एलईडी बल्बों का प्रयोग नहीं करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, विद्युत घंटी का परपथ बनाते हुए उसकी कार्यविधि समझाइए। यह विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। तो बच्चों देखिए, ये आपकी विद्युत घंटी है और ये विद्युत के चुंबकीय प्रभाव पर काम करती है, ठीक है। और ये इसका आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिया और ये चित्र आपके यहाँ पर मेंशन किया है, आप इसे बना लेंगे बच्चों, ठीक है। अब बच्चों देखिए, प्रोजेक्ट नंबर 1 क्या है, यहाँ पर आपको क्या है कि कुछ विद्युत उपकरण लिखने हैं। तो बच्चों यहाँ पर मैंने 6 विद्युत उपकरण लिख लिए हैं जो आप घरों में जनरली प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अपने घरों में बिजली की बचत के लिए आप क्या क्या करेंगे। तो बच्चों बिजली की बचत के लिए आप क्या क्या करेंगे, एलईडी बल्ब जलाएंगे और अनावश्यक कमरे में पंखा ना चलाएंगे और बल्ब नहीं जलाएंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर विद्युत की बचत कर सकते हैं। यहाँ पर आंसर लिख दिया, आप इसे नोट कर लेंगे। प्रोजेक्ट नंबर 2 है, अपने घर के पास ही किसी विद्युत उपकरण की दुकान पर जाइए और निम्न बिजली से संबंध, यहाँ पर देखिए ये क्या है आपके लिए, एमसीबी, एलईडी, टेस्टर, स्विच सभी के बारे में मैंने यहाँ पर लिख दिया, इनको आप नोट कर लेंगे बच्चों। चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें बच्चों। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।